The students, क्लास 8 आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में आज चैप्टर 4 है ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटी जनजाति समूह, जनजातीय जो समुदाय हैं उनके बारे में हमें आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, ट्राइबल जो थे उनके जीवन जीने का क्या तरीका था, किस तरह से वो अपनी लाइफ को, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फ्रॉम बीइंग ए मेयर ट्रेडिंग बॉडी, केवल सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी होने के बावजूद मात्र द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया, अंततः वह भारत की जो है इस देश का जो है मालिक बन गया। इट रूल अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उसके जो रूल थे उन्होंने सोसाइटी के सारे ग्रुप्स को, सारे सेक्शन को जो है प्रभावित किया। एंड पार्टिकुलरली द ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष करके जो है विशेष रूप से ट्राइबल ग्रुप्स को, किसको, ट्राइबल ग्रुप्स को जो है विशेष रूप से प्रभावित किया। एंड द ट्राइबल्स रिस्ट्रिक्टेड द चेंज दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट, ब्रिटिश रूल ने जो रूल लेके आए थे उनका वो विरोध कर रहे थे, उस चेंजिंग का वो विरोध कर रहे थे। लेट अस रीड हाउ टू द ट्राइबल्स, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्राइबल्स कैसे रहते थे, कैसे उनका और उनकी लाइफ स्टाइल में किस तरह से ब्रिटिशों ने क्या चेंजेस किए। द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे वो किस तरह से सोसाइटी में किस तरह से रहते थे, उनका सोसाइटी का क्या था, इकोनॉमिकली क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, और वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन किस तरह से करते थे, और हंटिंग और गैदरिंग। ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जो जनजातीय ट्राइबल्स थे वो मुंडास, संथाल, रांस, बदियास, गोंस, होन्स, हैंसिस और नागाज, ये जो है ट्राइबल जो है कम्युनिटीज थी। और सोसाइटी क्या थी उनकी, द ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल्स क्लेड ऑन बाय द ब्राह्मण्स, देयर वाज मोर इक्वलिटी among them, lands were owned by the whole tribal, they had a distinct culture of their own land and they wanted no one to interfere in it. Each tribal group had its own custom, rituals and beliefs, यानी कि उनकी जो सोसाइटी थी वो किसी भी कास्ट जो रूल्स थे वो उनको फॉलो नहीं करते थे। और दे वाज मोर इक्वलिटी अमंग देम, और उनमें बहुत सारी समानताएं होती थी। एंड लैंड वाज ओन्ड बाय द होल ट्राइबल में संपूर्ण जो जाति होती थी उसके लैंड पर सबकी ओनरशिप होती थी, स्वामित्व होता था। एंड दे हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन, और उनका एक जो है अलग निश्चित जो है एक कल्चर संस्कृत होती थी, और उसमें वो किसी की दखलंदाजी को जो है उसमें इंटरफेयर उनका कोई वो नहीं चाहते थे। ईच ग्रुप ट्राइबल ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम, उनकी अलग कस्टम रिवाज जो होते थे, जो एंड रस्म रिवाज होते थे उनकी जो मान्यताएं होती थी, बिलीव्स, इन सब के बारे में उनका एक अलग उनका जो है उनकी मेंटालिटी होती थी। इकोनॉमिक में द ट्राइबल डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहते थे, यानी जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, या नदियों के किनारे रहा करते थे। एंड सम ट्राइब्स सेटल डाउन इन द एरिया, पर कुछ लोग सेटल होते थे परमानेंटली, एक ही जगह पर रहते थे, और कुछ लोग जो है प्लेस टू प्लेस जो है नोमैडिक लाइफ स्टाइल में अपना जीवन यापन करते थे। एंड वो एक स्थान से
दूसरे स्थान पर जो है फूड की सर्चिंग करते रहते थे। ट्राइबल देयर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, और वो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रहते थे, इंगेज रहते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द ट्राइबल्स लिविंग इन द सेंट्रल एशिया के आसपास और नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। जनरली प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कार्य करते थे। इट इज आल्सो कॉल्ड झूम, इट इज आल्सो झूम टाइप की है, जिसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है। द ट्राइबल्स सिलेक्टेड पाँच ऑफ लैंड भूमि का टुकड़ा जो है वो सेलेक्ट करते थे एंड क्लियर्ड इट बाय कटिंग डाउन कुछ ट्रीज, वहाँ के ट्रीज को, वहाँ की झाड़ियों को, पेड़ सारे सब कुछ को काट करके तो ये करते थे और बर्निंग देम, और उन्हें जला देते थे। उन सारी चीज़ों को जलाने के बाद दे कल्टिवेटेड दैट लैंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ वर्षों तक उस लैंड पर वो खेती करते रहते थे। व्हेन द लैंड फ्रॉम लैंड डिस्प्लेस्ड, और जब लैंड जो है डिस्प्लेस्ड हो जाती थी, देन अबंडन इट, और उसे छोड़ देते थे एंड मूव टू ए न्यू एरिया, और एक जो है नई एरिया में जो है चले जाते थे। फिर वही एक्टिविटी करते, उसी तरह से पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसको क्लियर करते, फिर उसको बर्न कर देते, फिर उसमें काफ़ी ईयर्स तक कल्टिवेशन करते हैं। जब वो डिस्प्लेस्ड हो जाता था तो उसको फिर वहाँ से छोड़ करके फिर एक नई एरिया को वो पकड़ते थे। हंटिंग गैदरिंग, दूसरी एक्टिविटी क्या है? हंटिंग गैदरिंग, द ट्राइबल्स वे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स, अपनी सारी जरूरतों के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे। और मोस्ट ऑफ देम लिव्ड इन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और उसमें से अधिकांश लोग जंगलों से जो है जितने भी होते थे उनको इकट्ठा करते, उनका शिकार करते। दे कलेक्टेड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को कलेक्ट करते, रूट्स को, हनी को एंड मेडिसिन हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से इन सारी चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे और उसको अपने जीवन में उसका जो है कंज्यूम करते। एंड दे आइदर कंज्यूम देयर प्रोडक्ट्स देमसेल्फ और सोल्ड देम इन द लोकल, यानी उसका कुछ वो उपभोग करते थे, कुछ अपनी लोकल मार्केट में जो उनका एरिया होता था वहाँ पे उसको सोल्ड कर देते थे और उसमें उनको कुछ चीज़ें खाने को या कुछ और सारी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसको ले लेते थे। सम फ्रॉम द बार्टर एंड आल्सो एक्सचेंज, सम ट्राइबल ग्रुप्स एक्सचेंज मिल्क प्रोडक्ट्स एंड वूल फॉर राइस एंड अदर ग्रेन्स। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और वूल यानी उनको भी वो जो है सोल्ड करते थे। और फ्रॉम फायर आल्सो दे फॉरेस्ट वाज देयर ओनली सोर्स व्हेन ए फॉरेस्ट वाज नो लॉन्गर एबल टू सप्लाई देयर नीड्स, जब वो फॉरेस्ट उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे, या सारे प्रोडक्ट या नेचुरल जो रिसोर्सेज वो सामान एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो फिर वो जो है उस जंगल को, फॉरेस्ट को जो है छोड़ देते थे और जनरली मूव कर जाते थे अनदर फॉरेस्ट, दूसरे फॉरेस्ट में मूव कर जाते थे। एंड सो देयर एसेंशियली पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। हर्डिंग एंड रेयरिंग, हर्डिंग मीन्स होता है पशुचारण एंड रेयरिंग में हम उनका पालन पोषण, यानी उनका पशुचारण और पालन पोषण कैसे करते थे वो। सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय द हर्डिंग एंड रेयरिंग, दे वेयर डिपेंड ऑन देयर हर्ड्स और शीप एंड कैटल, यानी अपने शीप और कैटल जो पालतू के जानवर हुआ करते थे उन पर वो डिपेंडेंट रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वेयर नोमैड्स, और बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल नोमैड्स थे, सर्व जीवन उनका था। दे मूव्ड अबाउट विद देयर एनिमल्स, वे अपने जानवरों के साथ जो मूव किया करते थे, घुमा करते थे। एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ फूड और दीज एनिमल्स गॉट एग्जॉस्ट इन एरिया, और उस जंगलों और अपने जानवरों के लिए जब वो फूड वहाँ की सप्लाई समाप्त हो जाती थी, उनके जीवन निर्वाह के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं रह जाती थी, तो वो वहाँ से मूव कर जाते थे दूसरे स्थानों पर और दे मूव टू एन अदर एरिया। इस तरह से ट्राइबल्स अपनी जो है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ऐसे घूमते रहते, अपने लाइफ में चेंजेस आते रहते, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से
जो चीज़ें उनको मिलती जहाँ पे वो काफ़ी दिन तक वहाँ रहते हैं, उसके बाद जो चीज़ें वहाँ सप्लाई की बंद हो जाती है, उनको परेशानी महसूस होने लगती थी, तो वो उस एरिया को छोड़ करके फिर नए एरिया में जा करके वही सारी एक्टिविटी वो करते थे। नेक्स्ट फिर इसमें हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सेटल्ड एग्रीकल्चर है। हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल, ब्रिटिश रूल ने किस तरह से ट्राइबल जनजातियों को जो है अफेक्टेड किया। ट्राइबल्स डिस्पोज ऑफ देयर लैंड, हाई रेवेन्यू डिमांड, सेटल्ड एग्रीकल्चर, चेंज इन फॉरेस्ट लॉ, रोल ऑफ द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। मानी ये सारे जो एलिमेंट्स थे किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, किस तरह से ब्रिटिशों ने उनके जीवन को पूरी तरह से चेंज करने का प्रयास प्रेशराइज किया और वो पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब होकर के उन एरियाज को छोड़ने लगे या उनका जीवन और भी कष्टकारक हो गया, दयनीय स्थिति होगी। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।